नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्लॉक घड़ी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या है कि यह एकेडमिक के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब इससे कहने का मतलब कि आपसे घड़ी में पूछा जाता है कोण, कैसे इसका एंगल निकालते हैं। जैसे आपको 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा और 180 डिग्री का कब बनेगा। ये आपसे पूछ सकता है कि 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 6:27 पर कितने बनेगा, 6:15 27 सेकंड का कितने डिग्री का बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते बच्चे। देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक घड़ी। इसमें तीन, देखिए ये घड़ी है और घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, 1 सेकेंड, 1 मिनट और हॉर की होती है, यानी घंटे की होती है। और तीनों सुइयाँ 3 तरह के समय बताती है। तो बड़ी वाली जो सुई होती है वो सेकंड को दर्शाती है, उससे थोड़ी छोटी होती है वो मिनट को दर्शाती है, और उससे जो छोटी होती है वो घंटे को दर्शाती है। देखो बच्चे क्या होता है कि आपसे यही एंगल पूछेगा, जैसे कि इन सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग, तो ये वाली बड़ी सुई है, इसको सेकंड बोलेंगे आप। थोड़ा सा छोटी वाली जो सुई है उसको मिनट बोलेंगे, और इससे जो छोटी है उसको हम लोग घंटे की सुई बोलते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग मिनट वाली सुई को लेते हैं। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा एंगल कितना बनता है, मिनट की सुई 1 मिनट में इसके द्वारा बना एंगल जो होता है 6 डिग्री का होता है। 6 डिग्री का कोण बनता है इसके बीच। अब ये कैसे बनेगा इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिएगा, अगर मिनट वाली सुई अगर पूरा 1 चक्कर चलती है, मिनट वाली 1 चक्कर चलती है, तो मिनट वाली चलती है तो 1 चक्कर चलेगी तो 1 घंटा लेती है। मतलब 1 मिनट, देखिए मिनट वाली सुई 5, 10, 15 ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पर 12 है तो 60 मिनट होगा। 60 मिनट में पूरा 1 चक्कर चलती है, तो 60 मिनट में बनाती है कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। यानी ये घड़ी के डायल पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। इससे बड़ा इस पर कोई एंगल नहीं होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री बनाती है। यानी यह जो है 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट बनेगा 360 बटे में क्या लिख दें, 60। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हो गया आपका 1 मिनट का। तो इसको आपको याद रखना है, 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता है, तो 6 डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई के द्वारा। दूसरी बात हम लोग देखें, घंटे की सुई के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा। घंटे की सुई द्वारा देखिए 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनता है हाफ डिग्री का एंगल, हाफ डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में हाफ डिग्री बनता है। अब ध्यान से देखना, मैं घंटे की बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री बनता है, या 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा 1/2 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये छोटी वाली जो होती है घंटे वाली सुई है, छोटी वाली जो सुई है वो घंटे वाली है। तो अब छोटी वाली सुई को अगर मान लीजिए कि मैं इसको दोनों को हटा देता हूँ और छोटी वाली सुई ये है आपकी, ठीक है। तो अगर ये 12 पर है, अगर पूरा 1 चक्कर चलेगी, पूरा 1 चक्कर चलती है तो कितना डिग्री का बनेगा, 360। लेकिन इसको समय कितना लगा, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेंगे तो 12 घंटा लगेगा। यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का, घंटे वाली सुई के द्वारा 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यानी कि 12 आवर में कितने डिग्री बना लिया, 360 का। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 360 बटे 12, 12 × 36, 30 डिग्री का। 1 घंटे में बना कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है। जब भी हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कि जब हम लोग एंगल निकालेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इस 30 से गुणा करके एंगल निकाला जाता है। यानी 615 का निकालना होगा तो उसमें 30 से गुणा किया जाता है, और इसी 30 से हम लोग उसमें गुणा करते हैं। ओके, अब देखो ये 1 घंटे में 30 डिग्री का है, तो यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का, कौन घंटे वाली सुई बनाती है 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट बनाएगी 30 बटे में 60,
काट दीजिए 1/2 डिग्री का। तो ये जो बना 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल। सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो बच्चे, इसकी तीसरी बात, आपने देखा मिनट, घंटे और उसके बाद सेकेंड। तो सबसे पहले क्या होता है ना, कितने बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी से क्यों नहीं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, अगर इनको हम समझ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो आसान हो जाता है। तो चलिए सेकेंड की सुई द्वारा देखते हैं। तो सेकेंड की सुई वाला, तो देखिए 1 सेकेंड में सेकेंड की सुई द्वारा भी बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो वो होता है 6 डिग्री का कोण होता है। तो अब सेकेंड वाली सुई को ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि बड़ी वाली सुई जो होती है वो सेकेंड की होती है, ये है ना बड़ी वाली सुई। अगर वो 12 पर एक चक्कर चलती है तो एक चक्कर चलने में उसको 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन समय कितना लेती है, तो देखिएगा 1 सेकंड में जब ये चलेगी तो 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि पूरा अगर चलते हैं यह मिनट वाले सेकंड वाली सुई एक चक्कर तो 1 मिनट पूरा कवर करती है। लेकिन ये कितने खानों को पार करती है, तो 12 खानों को। तो 12 खाने में जो डिग्री होता है तो पूरा ये सर्कल है, इस सर्कल पर 360 डिग्री कोण बनता है। यानी कि वो देखिए 60 सेकंड चल रही है, कितने सेकंड चल रही है 60 सेकंड, यानी 1 मिनट, बस समझिएगा 1 मिनट चले, 1 मिनट में वो कितना डिग्री बनाती है, तो 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 360/60 काट दीजिए इसको, 36 यानी 6 डिग्री का। यानी 1 सेकंड में बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 6 डिग्री का होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन लेंगे आप लोगों को, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस। पहले हम लोग इसमें कम से कम आपको ऐसे क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि 5 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला ही देखते हैं टाइप 1 में 6:15, 5:10, 8:20 और 9:40 का। और दूसरे टाइप में 3:15, 4:20, 5:25 और 9:45 का। इसे पूछा गया है क्या, कोण ज्ञात करना है इनके बीच, यानी 5 कोण ज्ञात करना है, इसका कोण ज्ञात करना है। तो 6:15 का बच्चे देखो, बिल्कुल मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आप अगर समझते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इन क्वेश्चनों को लगाने में। देखो बच्चे क्या है कि अगर मैं 6:15 कर लेता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ देख लेता हूँ इस घड़ी पर कि 6:15 कहाँ होगा। तो ये 6 है, तो यानी घंटे वाली सुई लगभग 6 से थोड़ा सा आगे होगी, थोड़ा सा आगे, और 15 का मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। तो यही एंगल पूछा गया है इसके बीच का, ठीक है, और हमेशा यही पूछा जाता है। और इसके जो बाहरी होता है ये वाला एंगल, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है ना, जिसको परिवर्तित कोण बोला जाता है। तो ये कभी कल आपसे पूछता है, लेकिन यही। तो एक बात और ध्यान रखना बच्चे, क्या होता है कि जब भी हम इसमें डिग्री निकालते हैं, इन सुइयों के बीच का अगर एंगल निकालते हैं, तो 180 से कोई बड़ा एंगल नहीं होता है, ठीक है। सब होते हैं तो 180 से छोटा ही होता है। किस कंडीशन में 180 से बड़ा होता है, तो ये होता है एंगल, जब आपसे वो लिखेगा कि इसका परिवर्तित कोण क्या होगा, यानी 6:15 पर इसका परिवर्तित कोण बताना होगा, तब आप इसको आप निकाल सकते हो। तो आपसे पूछेगा तब, नहीं पूछता है तो 180 में से आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 6:15 का मतलब कि ये है आपका 6 कोण बताना है। देखो बच्चे, 2 तरह के इसमें एंगल पूछे जाएंगे। एक तो रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि इसके जो ये बाहरी जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्स परिवर्तित कोण बोलेंगे, और ये जो अंदर का कोण है, ठीक है। तो आपसे हमेशा यही पूछता है, ठीक है। तो और ये भी ध्यान रखना है कि 180 डिग्री से कोई बड़ा एंगल बनेगा नहीं इस पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ये 6 है तो घंटे वाली सुई 6 पर होगी, तो ये घंटे वाली सुई 6 पर हो रही है, और ये मिनट की सुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों किस देखो बच्चे, यहाँ पर देखते हैं घंटे वाली सुई 6 पर होगी, घंटे वाली सुई 6 पर होगी, माइनस उसके बाद मिनट वाली सुई 15 पर है। तो 15 का मतलब कि ये खाने देखते हैं 1 2 3 पर होगी, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो ये आएगा 3। और आपको मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे क्या होता है कि आपको माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद तो 3 आया, लेकिन 1 घंटे में जो डिग्री बना था वो 30 डिग्री का बना था, उसी 30 से आपको इसमें गुणा करना है। तो 30 से गुणा करेंगे प्लस। अब देखो क्या है कि जैसे हमको प्लस करना है, अगर इन दोनों का अगर अंतर, इन दोनों को अगर माइनस करने के बाद अगर प्लस आता है तो यहाँ प्लस करेंगे, इन दोनोों को माइनस करने पर अगर माइनस आता है तो यहाँ माइनस करेंगे। और इसका हाफ, ठीक है ना, किसका, 15 का हाफ, यानी 15 का हाफ कितना होगा, 7.5 होगा, 7.5।
तो ये आएगा 90 प्लस 7.5 97.5। ये आपको ऐसे भी लिखा रहेगा 97 से 1/2 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला। देखो अब ये वाला देखते हैं हम लोग। तो ये है 5:10। तो ये वाली घंटे वाली सुई है और ये मिनट की सुई है। तो घंटे वाली सुई 5 पर होगी और मिनट वाली सुई यानी 10 है तो 5 5 10 यानी 2 पर होगी। तो 2, इन दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा 3। और किससे गुणा करना है बच्चे? तो आपको गुणा करना है 30 से। तो 30 से गुणा करोगे, 30 से गुणा करने के बाद आपको 10 का आधा यानी 10/2, इसका आधा 5 होगा। तो ये 90 प्लस 5 कितना आ गया 95 डिग्री। इसका 95 डिग्री बनेगा। 8/20 का लेते हैं हम लोग, 8/20 का। तो ये वाली घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो घंटे वाली सुई 8 पर होगी, मिनट वाली 20 का मतलब यहाँ देखो 5 10 15 20 4 पर होगी। 4 को माइनस करेंगे तो 8 में से 4 और 30 से गुणा करेंगे। 20 का आधा कितना होता है 10। 120 प्लस 10 कितना आएगा 130 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला देखते हैं 9:40 का। इधर देख लेते हैं हम लोग 9:40 का। तो ये है घंटे वाली सुई और ये है मिनट की। तो 9 घंटे वाली सुई 9 पर होगी और 40 का मतलब ऐसे देखेंगे तो काउंट करेंगे तो 8 पर आएगा। 5 10 15 ऐसे करते जाएंगे तो 8 पर। तो 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 30 से गुणा कर लीजिए। प्लस 40 का आधा कितना होगा 20, 40 का आधा 20, इसी को जोड़ लीजिए। 30 प्लस 20 कितना डिग्री का बनेगा 50 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें 50 डिग्री का एंगल बन पा रहा है। तो आई होप सबको पहला वाला समझ में आ चुका होगा। देखो बच्चे क्या है इसमें 2 तरीके से। अगर मैं इसके बाद इसमें देखिएगा माइनस वाला भी ले रहा हूँ, माइनस वाले भी सवाल लेते हैं। अभी एक सवाल लेता हूँ मैं। देखो क्या है कि जब आपको माइनस वाले सवाल कैसे हो सकते हैं हम लोग देखते हैं। 2:40 का। अब 2:40 है तो मैंने इस टाइप का बता दिया। देखिए और इसी में ये प्लस पर आ रहे थे, ये वाला माइनस हुई। मान लीजिए कि पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली है। तो घंटे वाली 2 पर होगी, मिनट वाली 40 है तो मतलब 8 पर होगा, 8 पर। और किस माइनस करेंगे तो 2 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 6, वो माइनस आएगा। और किससे गुणा करना है आपको, किससे गुणा करना है तो इसमें 30 से गुणा करना है। जैसे गुणा करोगे तो यह ध्यान देना आपको कि जब ये माइनस आ रहा है तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 40 का आधा, 40 का आधा कितना होता है 20। अरे समझ में, 40 का आधा कितना होता है 20। तो ये आ गया 180 माइनस 20। जैसे माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, तो मिल जाएगा आपको 160, यानी कि 160 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखो मैं 2:40 का बना के दिखा देता हूँ। जैसे आप 2:40 का निकालते हो, देखिए यहाँ पर 2:40 मतलब घंटे वाली सुई 2 से तो आगे रहेगी लगभग 3 के आसपास, और 40 का मतलब ये है 40 और 2 से ये आगे रहेगी थोड़ा सा। देखिए यही एंगल पूछा जा रहा है आपसे, ये वाला। तो ये 180 से छोटा है, ठीक ना। अगर यही 180 से अगर बड़ा होता ना तो उसको हम लोग माइनस फिर कर लेते हैं। ये तो 360 डिग्री में से माइनस कर लेते हैं या तो 180 में से। तो क्वेश्चन मिलता है, जो क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं उसको हिसाब से हम लोग लाते हैं। एक और मैं ले रहा हूँ, देखो जैसे 3 बजकर आपको दे दिया 20 पर, 3:20 पर दे रहा है। तो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। तो ये 3 पर होगी, 20 का मतलब 4 पर, 4 तो -1 आएगा और इसमें 30 से गुणा करोगे। जब ये माइनस आ रहा है तो इसका आधा माइनस करेंगे यानी 10। तो ये आएगा 30 माइनस 10 कितना आ गया, तो 20 डिग्री एंगल बनेगा। 3:20 का तो आप ऐसे बना कर भी देख लो, 3:20 पर बन जाएगा। तो थोड़ा सा घंटे वाली सुई आगे होगी और ये वाला मिनट वाली है, यही आपसे डिग्री था, ये 20 डिग्री एंगल बन जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया। चलो इसका थर्ड लेते हैं हम लोग टाइप। देखो बच्चे यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये है आपका, अब ये 3 बजकर, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि थर्ड हो जाएगा। तो ये 3:15 का, यहाँ देखते हैं 3:15। तो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली है। तो 3 तो घंटे वाली सुई तो 3 पर होगी और 15 वाला भी देखो। अगर हम लोग 3:15 पर देखेंगे ना तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के आसपास होगी, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के आसपास होगी, यानी कि ये अभी 3 पर ही होगी। ठीक है, देखिएगा 3 से थोड़ा सा जो 3:15 है बच्चे, क्या है ना कि 3:15 पर एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं होती है।
तो उस कंडीशन में जब एक दूसरे के ऊपर होती है तो समपाती है या तो 0 डिग्री का होता है कोण, ठीक है। तो ये 3 पर होगी और 15 पर है तो ये भी 3 पर ही होगा। जैसे माइनस करोगे 0 आएगा, इसमें 30 से गुणा करोगे। अब ये जो 0 होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। अब इन दोनों में गुणा करोगे तो ये काम खत्म हो गया, चाहे जोड़ो चाहे इसका घटाओ कोई अंतर नहीं होगा। तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला देखो 4:20 का, तो 4:20, ये घड़ी घंटे वाली है, ये मिनट वाली, तो ये होगा 4 पर और ये भी होगी 4 पर। माइनस करोगे 0 आएगा। और 20 का आधा कितना होता है 10 डिग्री का एंगल बनेगा। अगला 5:25 देखते हैं, ये घंटे वाली ये मिनट वाली, तो ये 5 पर होगी, ये भी 5 पर। गुणा कर लेते हैं भाई, तो 0 आएगा। 0 में 30 से गुणा करो प्लस हाफ, 25 का हाफ कितना होगा 12.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ऐसे भी लिखा भी रहेगा और 12.5 भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9:45 स्वयं निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका मैं, अब तो आप लोगों ने देखा कि 5, 15, 5, 10, 8, 20, 9:45, अरे 9:40, हाँ 45 वगैरह का आपने निकाल लिया। तो ये सुइयाँ क्या है ना एग्जैक्ट एक दूसरे मतलब कहीं ना कहीं पर थी, जैसे 6, 7, 8, 9 पर ये था, इनका नंबर कहीं ना कहीं था। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 5:47 का एंगल क्या होगा, 2:23 का क्या होगा, 5:47 के बाद 49 का हो सकता है, 51, 52, 51 का, 53 का, 57 का, इस तरह के जो भी नंबर होंगे तो एग्जैक्ट सुइयाँ नहीं होती है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये 3 टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आखिरी इसका हम लोग क्वेश्चन और लेते हैं इसका। देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। जैसे मैंने देखिए 2:27 का, 3:32 का, 4:17 का और 9:47 का एंगल क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो बच्चे, अब देखो क्या है ना कि हम लोग लेते हैं 2:27। ये देखो 2 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, जैसे 2:27, 3:32, 4:17, 9:45, बाकी ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो। मतलब ये परफेक्ट नहीं होना चाहिए, 2700, 2900, 4100, 4700, 45, इस तरह से जो भी नंबर है। और एक क्वेश्चन में ये लिया है कि 6:15 और 12 सेकंड का कोण क्या बन सकता है। 6, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 6:15 12 सेकंड का कोण कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इस वाले को देखते हैं 2-3 लोगों को। तो ये 2:27 पर है, तो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है बच्चे। अब क्या है कि घंटे वाली सुई तो 2 पर होगी, ये तो परफेक्ट है, 2 पर होगी, माइनस ये 27 जो हो रहा है। अब 27 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग। देखिए 27 जो है, 27 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। इन देखिए 2 खानों में जो गैपिंग होता है वो 5 मिनट का होता है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 50, 25 और 5 20, यानी कि ये आएगा, देखो ऐसे 5 से डिवाइड करोगे तो 50, 25, ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 × 20, यानी कि 5.4। अगर ये 5 से डिवाइड करके आप देख सकते हो, अन्यथा 27 को दोगुना करो, 27 को दोगुना क्या होगा 54, और बीच में पॉइंट लगा लो बस। तो ऐसे जब आपको मिलता है, मतलब सुइयाँ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट किसी नंबर पर नहीं होती है, तब ऐसा हम लोग करते हैं। बाकी मैंने जो भी टाइप के क्वेश्चन पहले वाले बताया आप लोगों को, वो ऐसे सिंपल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो यहाँ पर आएगा 5.4। अब 2 में से तो ये घटेगा नहीं, तो 5.4 में से घटाओगे, 5.4 में से किसको घटाओगे 2 को, जैसे माइनस करोगे तो आएगा 3.4 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये माइनस में आ रहा है, तो 3.4 इंटू किससे गुणा करोगे 30 से। अब ये माइनस का मतलब कि हम माइनस लिखते हैं 27 का आधा, 27 का आधा कितना होगा 13 26, यानी कि 13.5 डिग्री का। तो अब इसमें हम लोग गुणा करते हैं, 34 कितना हो जाएगा 4 × 12, 3 × 102 डिग्री का। फिर माइनस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 13.5, क्यों घटाने में आसानी रहेगी, 13.5। अब 102 में से 13.5 घटा लेते हैं, तो ये आएगा 5, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 3 × 8 और यहाँ 9 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका
9 में से 1 माइनस करेंगे तो 88, ये हो गया 88.5, यानी कि 88.5 का बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिखोगे 88 सही 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप सबको समझ में आ गया, आप घटा भी सकते हो। ठीक है, चलो इसका हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरे वाला क्वेश्चन। देखो ये है 3:32 ये घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है। तो घंटे वाली तो 3 पर होगी, 32 का मतलब कि 30 2 32 यहाँ पर आएगा। तो आपको क्या करना है कि 32 में 5 से भाग देना है। तो या तो 32 में 5 से भाग दो या इसी का दोगुना करो, 32 दूना के 64, 64 में हम 6.4 लिख सकते हैं, -6.4। अब माइनस करोगे तो इसमें से माइनस करोगे, यानी कि 6.4 में से 3 माइनस करोगे तो 4, ये भी 3.4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ रहा है 3.4। आपको ध्यान रहा है कि माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे, अब इसको हटा लीजिए। ठीक है, तो ये 30 माइनस इसका आधा, 32 का आधा क्या 16, ये आ जाए कितना 4 3 12 को 2 3 3 9 1 10, 16 माइनस कर दीजिए, 12 में से 6 जाओ 6, और यहाँ 9 9 में से 1 जाओ 8, यानी 86 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 4:17 का भी देखते हैं हम लोग। 4:17 का यहाँ देख लो आप लोग, 4:17 का ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली है। तो 4 पर होगी घंटे वाली, मिनट वाली 17 दूना के 34, अरे हाँ इसका दोगुना करेंगे तो 3.4 आएगा, इसका भी 3.4 ही आ रहा है। ठीक, माइनस करते हैं इसको, तो माइनस करेंगे हम लोग 4 में से, अगर हम लोग देखिएगा 4 में से 3.4 माइनस करोगे तो ये आएगा 6, यहाँ 3, यानी कि 0.6 आएगा। 0.6 किससे गुणा करना, इस बार प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आ रहा है तो इसका हम प्लस करेंगे, किसका, तो 17 का प्लस आधा, आधा कितना होगा 8.5। ठीक है, तो 18 डिग्री का होगा ये, 18 प्लस 8.5, 8 8 16 26.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो बच्चे 9:47, तो ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली तो 9 पर होगी। अब आप 47 में 5 से डिवाइड करोगे, 5 से भाग देंगे, मैंने कहा ना कि आप 5 से भाग करके देख लो, और नहीं तो आप 47 को दोगुना कर लो। तो ये 7 का 14 होगा, 2 से 14 को 4 हो जाए, 4 दूना का 8, यानी कि 94 हो जाएगा। तो 9.4 आएगा, क्या आएगा 9.4। आप गुणा करके 47 का दोगुना करके देख सकते हो, 2 7 14, 4 दूना 8 9। ठीक है, तो मैंने बीच में पॉइंट लगा दिया। या इन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, वो क्या करेंगे 47 में 5 से भाग दोगे, तो भाग देंगे तो ये आएगा 5/40, 5 9 45, ये घटाओगे तो 2 आएगा। अब भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट लिखते हैं, तब 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 5 चौके 20, और ये 4, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 9.4। अब माइनस करोगे, 9 में से तो 9 माइनस होगा नहीं, होगा तो 9.4 में से, तो जैसे 9.4 से माइनस करोगे तो ये माइनस में आएगा, और 9.4 में से 9 घटा दोगे तो 0.4 आएगा। जब यहाँ माइनस आता है तो 47 का आधा माइनस करते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 30 से भी गुणा करना है, 30 से गुणा करेंगे और माइनस करेंगे 47 का आधा, 4 3 12, ये आ गया 4 3 12, यानी 12 डिग्री माइनस 47 का आधा, 2 दूना के 4 और 2 3 6 -5। तो बड़ा कौन सा है भाई, 23 वाला है। तो 23 में 23.5 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 और 1 1, यानी 11.5 डिग्री का, 11.5 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ माइनस आ रहा है, तो कभी भी ध्यान देना कि एंगल निगेटिव होता नहीं है, सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसके पीछे जो माइनस आ रहा है आपको माइनस लिखना नहीं है, आपका पॉजिटिव नंबर बनेगा। आई होप सबको ये वाला भी समझ में आ गया। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, देखिएगा। देखो बच्चे, अब ऐसे क्वेश्चन दिया है कि 6:15 और 12 सेकंड का कोण क्या बनेगा। मैंने देखो जितने भी एंगल हैं इससे रिलेटेड, जो क्लॉक से रिलेटेड हैं, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ इस तरह से जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो। रही बात प्रॉब्लम जो होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो उसको मैं आसानी तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना आप लोग। देखो 6:15 12 सेकेंड का, तो क्या है कि अगर हम लोगों के पास अगर इस रूप में अगर बन जाता है ये, तो आसानी होती है लगाने में। तो ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको 6:15 12 सेकेंड।
तो ये 6:15 और मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। ये है आपका घंटा, ये है मिनट और ये है सेकेंड। तो सेकेंड को मिनट में बदलते हैं, तो सबको पता है 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो 60 से भाग करेंगे तो 60 से जब भाग करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा। 60 से इसमें भाग कर दीजिए, जिससे भाग करेंगे आप, यहाँ मैं कर देता हूँ 12 में 60, तो 12 25 60, यानी 1/5 आ रहा है। तो इसको आप लिखोगे 15 सही 1/5। ध्यान देना सभी लोग, 15 सही 1/5। ये मैंने इसको कन्वर्ट किया है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया है, तो इसको आप लिखोगे ना 15 सही 1/5। तो फिर क्या लिखेंगे आप लोग, 75, 15 75 एक 76 बटा क्या लिखोगे, 76/5। अब ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। ध्यान देना सभी लोग, अभी थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो रहा है ये वाला, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। देखो अब ये घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई है तो हम लोग क्या होगा कि घंटे वाली सुई तो 6 पर होगी, सबको समझ में आ रहा है कि 6 पर होगी। ये एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे या तो इसका दोगुना कर लेते हैं, ठीक है, यही काम होता है बस। तो आप 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर 76/5 बटे में 5, इसके नीचे 1 बना लो और इसको उल्टा करते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, यानी 76/25 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 76/25। इसको हल करते हैं तो ये आएगा 25 छक्के 150 माइनस 76 बटा में क्या लिखेंगे हम लोग 25। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाओ 6 जाओ 4 और यहाँ बच जाएगा 4, तो 14 में से 7 घटाएंगे 7 आएगा, ठीक है, यानी 74 बटा क्या लिखोगे 25। अब ये देखिए, इसको आप माइनस किए हो तो ये प्लस में आ रहा है, तो जब प्लस में आ रहा है तो हम जो भी इसका आधा है उसको प्लस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको 30 से तो गुणा भी करना है ना, 30 से गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे और इसका आधा यानी 76/5 का आधा क्या होगा, इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं। बात समझ रहे हो, देखो 76/5 का आधा ऐसे, ठीक, तो ये आएगा 76/5। मैंने कहा कि 1 लिख लो, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, यही मैंने लिखा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कर लो 10। देखो 5 से करते हैं, 5 6 के 30, 50 25 गुणा करिए, 6 चौके 24 को 4 और 6 से 42, 42 2 44 बटे में क्या लिखेंगे 5 प्लस है, उसके बाद 76/10। इनका एलसीएम कितना होगा 10, 5 दूना के 10, 2 से गुणा करेंगे 8 8 2 चौके 8 2 चौके 8, ठीक है, प्लस 76। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 से 14 को 4 हासिल बचा 1, 8 7 15 1 16 हासिल 1 8 1 9 पॉइंट बटे में 10। अब 10 से भाग करोगे तो 96.4 डिग्री का एंगल बनेगा। आइए सबको समझ में आ चुका होगा। तो इसके जो भी इसका जो 10 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री का जो बना है, अगले पार्ट में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे।